नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम देख रहे हैं मैथमेटिकल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हमने विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र का अध्ययन कर लिया है। इसके साथ ही हमने जैकोबियन का भी अध्ययन कर लिया है। आज हम उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। उसमें हमने एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी, जिसके लिए पूछा गया क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र, जिसमें हमने गोलीय निर्देश तंत्र और बेलनी की विशेष बात करेंगे। तो गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। इसका मतलब अपने को आधार सदिशों का मान याद करना है। v1.v2, v2.v3 और v3.v1 का मान यदि 0 प्राप्त होता है तो अपन कहेंगे ये दोनों या ये लांबिक होता है। तो क्वेश्चन था ये अपने पास में इस प्रकार का। क्वेश्चन इस प्रकार का लिखाया था मैंने, सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है तथा इसके लिए ई आर कैप, ई थीटा कैप, ई फाई कैप मतलब है एकांक सदिश। क्या कहलाते हैं ये? एकांक सदिश कहलाते हैं। इसके लिए किसके लिए? गोलीय निर्देश तंत्र के लिए एकांक सदिश का मान ज्ञात कीजिए। सभी लोग ध्यान से देखना विद्यार्थियों, आसान सा क्वेश्चन है, जटिल नहीं है, केवल आपको समझना है कैसे इसका आंसर अपने को देना है। लांबिक सिद्ध करना है, इसका मतलब है कि आधार सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो देखेंगे गोलीय निर्देश तंत्र के लिए, गोलीय पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। गोलीय निर्देश तंत्र के लिए x बराबर r साइन थीटा कॉस फाई, x बराबर क्या होता है? r साइन थीटा कॉस फाई। y बराबर की बात करें तो r साइन थीटा साइन फाई, और z बराबर होता है r कॉस थीटा। ये है अपने कार्तीय निर्देशांक x y z और गोलीय निर्देशांक r थीटा फाई में संबंध है। ये किसको बताता है? संबंध को व्यक्त करता है। अतः स्थिति सदिश r वेक्टर का मान कैसे ज्ञात करेंगे? क्या होगा? देखो, r वेक्टर बराबर ये होता है x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझना, पीछे नहीं समझ में आए तो आसान है, ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर वेक्टर बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, गोलीय निर्देशांक आर थीटा फाई होते हैं, अतः आधार सदिश की परिभाषा से क्या परिभाषा होगी? देखो, मॉड ऑफ बी आई का मान होता है डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई। आई बराबर क्या है? आई इक्वल टू है 1, 2 और 3, ये आई के मान है। बी आई बराबर क्या होता है? डेल आर अपॉन डेल यू आई, ये क्या कहलाता है? आधार सदिश कहलाता है। और इस आधार सदिश के मापांक का मान
स्केल गुणक कहलाता है। तो ये है, यहाँ आई क्या है 1 2 और 3 है। अतः देखोगे भाई सबसे पहले मान ज्ञात करें b1 वेक्टर बराबर क्या होगा डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, जिसको हम लिखेंगे डेल r वेक्टर अपॉन डेल स्मॉल r। मान पुट कर दिया r वेक्टर का समीकरण 1 से मान रख दिया। समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से मान रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास में b1 बराबर डेल अपॉन डेल स्मॉल r, इसका मान है r साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस r साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस r कॉस थीटा के कैप। ये किसका मान है अपने पास में, इस स्मॉल r वेक्टर का मान है। ये r वेक्टर का मान हम पुट कर दें तो अपने पास में ये समीकरण प्राप्त हो गया। देखो इस समीकरण का r के सापेक्ष क्या कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा b वेक्टर बराबर, इसको b1 कह रहे हैं अपन, b1 वेक्टर बराबर, देखो r के सापेक्ष है तो क्या आएगा साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, r का 1, बाकी एक दोनों कांस्टेंट है, बाकी इनका करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये आ गया प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। ये किसका मान आ गया अपने पास, b1 का मान प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 2 दे दिया तथा b2 वेक्टर बराबर डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 वेक्टर बराबर डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 की जगह क्या लिखें थीटा, क्या पुट करें r थीटा और फाई है। तो देखो b2 वेक्टर बराबर डेल अपॉन डेल थीटा, वही r वेक्टर का मान समीकरण 1 से पुट कर दें तो ये आएगा अपने पास में r साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस r साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस r कॉस थीटा के कैप। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या आएगा b2 वेक्टर बराबर r कांस्टेंट कॉस फाई कांस्टेंट साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस फाई आई कैप प्लस r साइन थीटा साइन फाई, तो ये हो जाएगा r कॉस थीटा साइन फाई जे कैप प्लस r कॉस थीटा का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस r साइन थीटा के कैप। समीकरण नंबर 3 आ गया। तो समीकरण 1 b1 का मान बता रहा है, समीकरण 2 b2 का मान बता रहा है और समीकरण 3 है अपने पास में, ये समीकरण 3 b3 के मान को व्यक्त कर रहा है। एक r1 का मान, 2 b2 का मान और 3 b3 का। ऐसे ही हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, b3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। b2 का मान निकाल लिया तथा b3 वेक्टर बराबर डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 बराबर डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 का मान क्या लिखे डेल फाई लिखेंगे। तो फाई के सापेक्ष क्या कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए। तो मान पुट कर दिया b3 वेक्टर बराबर डेल अपॉन डेल फाई, r का मान है r साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस r साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस r कॉस थीटा के कैप। अवकलन कर दे इसका तो अपने पास में क्या मान मिलेगा b3 बराबर, इसका मान आ गया अपने पास में किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष। r साइन थीटा कांस्टेंट है, कॉस फाई का क्या होगा, कॉस फाई का हम अवकलन करेंगे तो अपने पास में मिलेगा माइनस साइन फाई आई कैप, फिर है प्लस r साइन थीटा साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई जे कैप
और इसमें फाई की कोई टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। तो ये समीकरण नंबर 4 अपने को प्राप्त होगा। तो ये है समीकरण 2, 3 और 4 किसको व्यक्त कर रहा है, आधार सदिश को व्यक्त कर रहा है। अब इन समीकरण 2, 3 और 4 की सहायता से इसे लांबिक व्यक्त करने के लिए अपने को b1.b2, b2.b3 और b3.b1 व्यक्त करना है। इसका मान यदि 0 प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये कैसे है, लांबिक है। कैसे है, लांबिक। तो देखोगे देखो गोलीय निर्देश तंत्र या कोई सा भी निर्देश तंत्र हो, गोलीय निर्देश तंत्र के लांबिक होने के लिए b1.b2, b2.b3, b3.b1, b1.b2, b2.b3, b3.b1 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अतः समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से b1.b2 का मान निकालना चाह रहे हैं। b1 का मान ये वाला है और b2 का मान ये वाला। क्या आएगा, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। ये तो किसका मान है, b1 का मान। डॉट b2 है अपने पास में r कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस r कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस r साइन थीटा के कैप। आप लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 और के कैप डॉट के कैप 1 होता है। इसके अलावा यदि आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप, इन सभी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अपने को ये मान ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसका क्या डॉट प्रोडक्ट आएगा, देखेंगे भाई, b1.b2, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बराबर आई कैप डॉट आई कैप 1। इसका मतलब ये हो जाएगा r साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन थीटा कॉस थीटा r कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई r साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो r साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई और फिर के कैप को के कैप से करेंगे तो माइनस r साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। देखो भाई बराबर r साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस r साइन थीटा कॉस थीटा, r साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया 1 और ये माइनस r साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो गया 0। तो अपने पास में क्या मिला, b1.b2 क्या मिल गया, 0 अपने को प्राप्त हो गया है। तो b1.b2 क्या मिला, 0 प्राप्त हो गया है। फिर देखेंगे b2.b3 क्या मिलता है, तथा b2.b3 का मान क्या आएगा अपने पास में, b2 है देखो r cos थीटा cos फाई
आई कैप प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप। ये तो किसका मान है? B2 का मान है। डॉट B3 है अपने पास में माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप। यही है। देखोगे भाई B2 डॉट B3 बराबर आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या आएगा अपने पास में माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया साइन फाई कॉस फाई, फिर है प्लस आर साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, और बाकी इसका कोई, ये माइनस का है आर स्क्वायर, ये माइनस का है और ये प्लस का है, बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो B2 वेक्टर डॉट B3 वेक्टर बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। ऐसे ही अपने को B3 और B1 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या आएगा अपने पास में? B3 डॉट B1 निकालना है अपने को। देखो, तथा B3 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर बराबर B3 का मान यह है अपने पास में माइनस आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप डॉट, ये तो B3 का मान है। B1 का मान है अपने पास में साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप, और ये प्लस कॉस थीटा के कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट अपने को निकालना है। B3 डॉट B1 बराबर आई कैप डॉट आई कैप, तो ये हो जाएगा, ये है अपने पास में आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई जे कैप डॉट जे कैप 1, तो ये हो जाएगा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई, ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो गए। B3 डॉट B1 बराबर क्या आ गया? 0। इसका मतलब है कि ये गोलीय निर्देश तंत्र कैसा होता है? लांबिक होता है। आता है गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है, लांबिक होता है। अब निकालना अपने को एकांक सदिश का मान, फिर निकालें स्केल गुणक, स्केल गुणक की परिभाषा से, स्केल गुणक की परिभाषा से एच आई बराबर मॉड ऑफ बी आई बराबर 1 2 3। इसका मतलब है B1 बराबर H1 E1 कैप, क्या आएगा? B1 बराबर H1 E1 कैप, या इसको लिख सकते हैं H1 ER कैप। तो ER कैप बराबर आ गया B1 का मान हमने ज्ञात कर लिया है, H1 का मान, H2 का मान, H3 का मान, ये हम साथ ही लिख देते हैं H1 H2 H3, तथा B2 बराबर H2 E2 कैप बराबर H2 E थीटा कैप, B3 बराबर H3 E3 कैप बराबर
S3 फाई कैप। ये मान है, अपन जानते हैं गोलीय निर्देश तंत्र के लिए H1 बराबर 1, H2 बराबर R और S3 बराबर R साइन थीटा होता है। तो ये मान किसके लिए है? गोलीय निर्देश तंत्र के लिए मान है। गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र के लिए H1 बराबर 1, H2 बराबर R और S3 बराबर R साइन थीटा होता है। ये हमने ज्ञात कर लिया है पीछे। तो अपने को निकालना है सबसे पहले, अतः सबसे पहले मान निकालना चाह रहे हैं, अतः मान निकाल रहे हैं हम E R कैप बराबर क्या होगा? B1 अपॉन H1 बराबर B1 अपॉन H1 का मान क्या है? 1 बराबर B1 आ गया। जो B1 का मान है वही किसका मान है? H1 का मान है। तो ER कैप किसका मान? ER का मान आ गया साइन थीटा कॉस फाई I कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई J कैप प्लस कॉस थीटा K कैप। ER का मान आ गया। फिर निकालना अपने को E थीटा का मान तथा E थीटा कैप बराबर B2 अपॉन H2 बराबर B2 अपॉन R बराबर है 1 अपॉन R। और B2 का मान क्या है अपने पास में? B2 का मान है, B2 है R कॉस थीटा कॉस फाई I कैप प्लस R कॉस थीटा साइन फाई J कैप माइनस R साइन थीटा K कैप। ये है E थीटा कैप का मान। ऐसे ही हम निकालना चाहें E फाई कैप का मान क्या होगा अपने पास में? E फाई कैप हो गया अपने पास में, तथा E फाई कैप बराबर B3 अपॉन H3 B3 अपॉन R साइन थीटा, तो बराबर आ गया 1 अपॉन R साइन थीटा। B3 का मान है अपने पास में माइनस R साइन थीटा साइन फाई I कैप प्लस R साइन थीटा कॉस फाई J कैप। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इसके लिए हमने एकांक सदिशों के मान भी ज्ञात कर लिए हैं, B1 डॉट 2 B3 इन सभी के मान भी ज्ञात कर लिए हमने। साथ में हमने इनको लांबिक रूप में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यह है लांबिक निर्देश तंत्र है। गोलीय निर्देश तंत्र कैसा होता है? लांबिक निर्देश तंत्र होता है। इसके लिए एकांक सदिशों का मान इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिद्ध करो कि बेलनी निर्देश तंत्र भी लांबिक निर्देश तंत्र होता है, तो उसके लिए हम मान कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे भाई। बेलनी निर्देश तंत्र कैसा होता है? लांबिक होता है। उसके लिए हम मान ज्ञात करेंगे। कैसे मान? नेक्स्ट अपने पास ये कह दिया जाए, सिद्ध कीजिए कि बेलनी निर्देश तंत्र लांबिक होता। बेलनी निर्देश तंत्र लांबिक होता है। इसके लिए E रो कैप E फाई कैप तथा E थी जेड कैप का मान ज्ञात कीजिए। बेलन के निर्देशांक होते हैं रो, फाई और जेड। तो अपने को पूछ रहा है एकांक सदिश ई रो कैप, ई फाई कैप और ई जेड कैप। अपने को देखना है कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड और बेलन के निर्देशांक रो फाई जेड में क्या संबंध होता है। तो देखो भाई,
आंसर क्या है इसका? कार्तीय निर्देशांक x, y, z तथा बेलनी निर्देशांक रो फाई जेड में संबंध याद कर रहे हैं। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है भैया आप लोग जानते हैं। x बराबर रो कॉस फाई आई कैप या x लगा दिया रो कॉस फाई, y बराबर रो साइन फाई और z बराबर z ही होता है। तो ये है बेलन के लिए। अतः स्थिति सदिश r वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब है r वेक्टर बराबर रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये समीकरण नंबर 1 दे दिया। वही क्वेश्चन है, लांबिक सिद्ध करना है। इसका मतलब है कि b1 डॉट b2 डॉट b3 डॉट का मान ज्ञात करना है। ये मान b1 डॉट b2, b2 डॉट b3 और b3 डॉट b1 का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे ये कैसे है, लांबिक है। तो देखो भी क्या मान है, आधार सदिश की परिभाषा से, आधार सदिश की परिभाषा से बी आई बराबर डेल आर अपॉन डेल यू आई। यहाँ आई बराबर है 1 2 3 है। अतः B1 बराबर डेल आर अपॉन डेल U1 बराबर डेल आर अपॉन डेल रो बराबर डेल अपॉन डेल रो। आर वेक्टर का मान है रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान निकालना है B1 वेक्टर का। B1 वेक्टर रो के सापेक्ष अवकलन है। क्या आएगा, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप और जेड का क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2 आ गया। B2 बराबर डेल आर अपॉन डेल U2 बराबर डेल आर अपॉन डेल फाई बराबर है डेल अपॉन डेल फाई रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अवकलन कर दिया किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष। तो क्या मान आएगा, रो कांस्टेंट कॉस फाई का माइनस साइन फाई आई कैप साइन फाई का प्लस रो कॉस फाई जे कैप और जेड का क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। तथा B3 का मान निकाल लें। B3 वेक्टर आ गया डेल आर अपॉन डेल U3 बराबर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल जेड बराबर है डेल अपॉन डेल जेड। इसका मान है रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका क्या कर दिया जाए, जेड के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा अपने को, देखो B3 वेक्टर बराबर देखो जेड के सापेक्ष से इसमें कोई जेड की टर्म नहीं है, इसमें भी कोई जेड की टर्म नहीं है। इसका हो गया 1। तो क्या आ गया अपने पास में के कैप मान प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 आर के वेक्टर को मान बता रहा है, समीकरण 2 B1 को, समीकरण 3 B2 को, समीकरण 4 B3 को मान बता रहा है। अतः समीकरण 2 व 3 से B1
डॉट B2 बराबर B1 का मान है कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप डॉट B2 का मान है माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप। डॉट प्रोडक्ट किया आई कैप डॉट आई कैप, क्या हो जाएगा, रो माइनस का साइन फाई कॉस फाई प्लस रो साइन फाई कॉस फाई, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया तो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब B1 डॉट B2 का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तथा B2 डॉट B3 बराबर B2 डॉट B2 का मान ये है माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप डॉट के कैप, ऐसा ही है। के कैप इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सभी मान के आगे 0 आ गए, तो B2 डॉट B3 क्या आ गया, 0 मान प्राप्त हो गया, तथा B3 डॉट B1 वेक्टर का मान भी अपने को ज्ञात करना है। B3 डॉट B1 क्या होगा, B3 डॉट B3 है अपने पास में के कैप, क्या है, के कैप डॉट B1 का मान है अपने पास में कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। इसमें भी कोई के कैप की टर्म नहीं है, बराबर क्या गया, 0, तो B3 डॉट B1 बराबर क्या गया, 0। इसका मतलब है ये इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अर्थात बेलनी निर्देश तंत्र लांबिक होता है। तो क्या सिद्ध कर दिया हमने, अर्थात बेलनी निर्देश तंत्र कैसा होता है, लांबिक होता है। लांबिक होने के लिए प्रतिबंध हो गया कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो, अतः B1 डॉट B2 डॉट B3 डॉट B1 बराबर 0 प्राप्त होता है जो यह व्यक्त करता है कि बेलनी निर्देश तंत्र लांबिक होता, बेलनी निर्देश तंत्र लांबिक होता है। फिर स्केल गुणक की परिभाषा से, स्केल गुणक की परिभाषा से HI बराबर मॉड ऑफ BI, I बराबर है 1 2 3, अतः H1 बराबर B1 E1 कैप बराबर B1 E रो कैप। इसका मतलब है E रो कैप बराबर है B1 अपॉन H1, B1 अपॉन H1। E फाई कैप बराबर है B2 अपॉन H2 और E जेड कैप बराबर है B3 अपॉन H3। बेलनी निर्देश तंत्र के लिए H1 H2 H3 के मान ज्ञात किए। बेलनी निर्देश तंत्र में H1 बराबर 1 H2 बराबर रो और H3 बराबर 1 होता है, तो हम इसकी सहायता से E रो E फाई और E जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या आएगा, B1 अपॉन 1 बराबर हो जाएगा B1, और B1 का मान क्या है, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ऐसे ही B2 अपॉन S2 का मान कितना है, रो, तो 1 अपॉन रो B2 का मान है अपने पास में माइनस रो
साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप, और B3 का मान है अपने पास में K कैप और S3 का मान है 1 बराबर क्या आ गया K कैप। तो इस प्रकार से E रो E फाई और E कैप के E जेड कैप के मान ज्ञात किए जाते हैं। अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि बेलनी निर्देश तंत्र लांबिक होता है, या कोई सा भी निर्देश तंत्र लांबिक के बारे में बात करता है, कार्तीय निर्देश तंत्र या गोलीय निर्देश तंत्र या बेलनी निर्देश तंत्र लांबिक सिद्ध करवाता है, तो अपने को ध्यान में रखना है इनके आधार सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अर्थात B1 डॉट B2, B2 डॉट B3 और B3 डॉट B1 का मान शून्य प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि ये लांबिक होते हैं, लंबवत है, अक्षीय लंबवत है, और इनके लिए स्केल गुणक की सहायता से एकांक सदिशों के मान प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आसान है, कोई जटिल काम नहीं है, आसान सा काम है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।